हेलो एवरीवन। सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। तो ये वीडियो एक्चुअली कोई क्लास नहीं है। ये बेसिकली ये वीडियो है कि आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया लग जाए कि कौन से सब्जेक्ट पे लास्ट के एक मंथ में वेटेज दिया जाए। तो देखिए, लास्ट का एक मंथ बचा हुआ है एग्जाम को, करीब करीब 40, आप कह सकते हैं 4 दिन इधर है, 3 दिन और 30 दिन उधर, मतलब 34 to 35 डेज है। तो इसमें किस एरिया पे फोकस रखें ये बेसिकली, और सब्जेक्ट वाइज क्या वेटेज रहता है एग्जाम में, यूपीएफओ में, वो चीज़ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहले अकाउंट्स नहीं आता था, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए लास्ट के 2 सालों में आप मान सकते हैं 10 से 12 क्वेश्चन एटलीस्ट आपको मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ। अगर लेबर लॉ सोशल सिक्योरिटी पे देखेंगे तो 15 क्वेश्चन, ठीक है। और अगर आप एसएससी के स्टूडेंट रहे हैं या फिर वनडे एग्जाम के स्टूडेंट रहे हैं तो आपको मैथ, रीजनिंग, बेसिक इंग्लिश थोड़ी सी आती होगी, ठीक है। 15 से 20 क्वेश्चन रहने की उम्मीद रहेगी ईपीएफओ एपीएफसी में, 15 के अराउंड मान सकते हैं इंग्लिश में, और उसमें जो है ईओ एओ में 20 क्वेश्चन के अराउंड मान सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो ये अगर ये बस मैक्सिमम शुरुआत के जो 4 सब्जेक्ट हैं उनका वेटेज अगर देखा जाए तो करीब करीब आप देख सकते हैं कि 60 क्वेश्चन के अराउंड है। मतलब 50% वेटेज इन्हीं 4 सब्जेक्ट पे है, ठीक है। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, ये 4 सब्जेक्ट पढ़ ले रहे हैं तो भी आपका हो जाएगा। तो लास्ट के टाइम पे इंग्लिश, मैथ जिसका वीक है वो मैथ और इंग्लिश पे फोकस दे। और ये सब्जेक्ट लेबर लॉ को तो मैं बता रहा हूँ, सोशल सिक्योरिटी और इन सब स्कीम के ऊपर, ये सब इसमें स्कीम भी रिलेटेड होती हैं, वो इकोनॉमिक्स के पार्ट में भी होंगी थोड़ी कवर। तो ये सब चीज़ें मैं आपको पूरा कराऊंगा। और ये चीज़ें मैं कराऊंगा आपको। मैं लास्ट में पॉलिटी, कंप्यूटर की पॉलिटी की क्लासेस चली रही हैं और साइंस की भी कराऊंगा। तो साइंस में देख लीजिए, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और साइंस। अगर जीएस में आपको फोकस करना है इन दो सब्जेक्ट को जरूर फोकस करिए, क्योंकि 28 क्वेश्चन यही है। तो 28 और 60 हो जाएगा आपका करीब करीब 88 क्वेश्चन, ठीक है। और देखिए, सिलेक्शन के लिए मैक्सिमम अगर आप 100% श्योर रहना चाह रहे हैं ना, तो 75 to 80 क्वेश्चन आपके नेट सही होने चाहिए, ठीक है। 120 में अगर इतने हैं तो आप सिलेक्शन में हैं। और आपको पता है कि मैथ, रीजनिंग में इजीली करीब 7 से 8 क्वेश्चन सबसे बन जाते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं। अगर आप बोलेंगे तो कमेंट में बताइएगा, तो मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा कि क्या क्या, कैसे कैसे रीजनिंग को अगर लास्ट के टाइम पे कैसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उस चीज़ का मैं आइडिया आपको दे दूंगा। और प्लस आप इस पीडीएफ को आपको चाहिए अगर, तो इस पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस पर आपको क्विज और डेली जो लेबर लॉ की कोर्स चल रहे हैं वो, और प्लस आपको जो नेक्स्ट जितने भी मतलब इनिशिएटिव होंगे वो चीज़ें आपको टेलीग्राम से पता चलती रहेंगी, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैक्स टू मैक्स लोगों तक शेयर करिए, जो भी आपके दोस्त मित्र तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो तीसरा फोकस पॉलिटी। अगर जीएस की बात की जाए, जो एसएससी या वनडे एग्जाम के हैं तो उनका फोकस अगर लास्ट टाइम में जीएस पे रहेगा तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पॉलिटी प्लस हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी अगर ईओ की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री मेजरली है उसमें, ठीक है। तो हिस्ट्री प्लस साइंस, इन 3 सब्जेक्ट से आप देखेंगे, नोटिस करेंगे तो अराउंड 40 क्वेश्चन, 35 से 40 क्वेश्चन के बीच में इनसे आ रहा है, ठीक है। तो ये अगर बच्चे वनडे एग्जाम के हैं तो ये फोकस करें। अगर वो जीएस की तैयारी वाले एग्जाम जैसे स्टेट पीसीएस और ये सब एग्जाम दे रहे हैं तो उनका फोकस लास्ट में अकाउंट्स, लेबर लॉ पे और मैथ, इंग्लिश पे होना चाहिए, ठीक है। तो इन चीज़ों पे होना चाहिए। करंट अफेयर देखिए 7 से 8 क्वेश्चन आता है, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि ये भी जो 7 क्वेश्चन ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट का है, ये भी एक्चुअली करंट का पार्ट ही होता है, ठीक है। तो करंट से करीब करीब मान सकते हैं 10 से 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में, ये श्योर है, ठीक है। और ये यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है आप नोटिस करेंगे, लग रहा है इकोनॉमिक्स का पार्ट कहीं मिक्स हो गया है। हाँ, इकोनॉमिक्स का पार्ट थोड़ा सा इसके नीचे, स्लाइड के नीचे चला गया। इकोनॉमिक्स से भी देखिए 5 से 6 क्वेश्चन रहते हैं, जो कि बेसिकली होते हैं आपके करंट अफेयर बेसिस पे। जैसे इस समय अगर देखा जाए तो इकोनॉमी सर्वे और बजट से करीब करीब आपको 2 से 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे एग्जाम में। तो अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स में बजट और वो कर लीजिएगा, ठीक है। लास्ट के एक मंथ में आपका मेजर फोकस होना चाहिए। अगर आप वनडे एग्जाम में अगर मैथ, इंग्लिश आपकी अच्छी है तो आप जीएस पे फोकस रखिए। अगर आप यूपी पीसीएस या कोई भी स्टेट पीसीएस और कोई भी जीएस का एग्जाम तैयारी करते हैं तो आपका फोकस होना चाहिए मैथ, रीजनिंग, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी और अकाउंट्स पे, ठीक है। इन सब्जेक्टों पे आपका फोकस होना चाहिए, क्योंकि ये मेजॉरिटी आपका इंग्लिश, इन चीज़ों पे आपका करीब करीब 50 to 60%
मतलब 55 to 60% आपका सिलेबस इसमें कवर हो जाएगा और 40% आपका जीएस में कवर हो जाएगा। करंट अफेयर मैं आपको 15 जून के बाद बेसिकली ईपीएफओ के लिए अच्छे से कराऊंगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये पीडीएफ जो है सब्जेक्ट वाइज डिस्क्रिप्शन का, ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मेरे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का भी नाम है सिविल सेवा क्विज करके है, आपको उसमें मिल जाएगा। कुछ क्विज भी मैं अगर थोड़ा सा समय मिलता है तो मैं उसको भी डालते रहूंगा, और बाकी कुछ कुछ मैं यूट्यूब पे भी डालता रहता हूँ, आप लोग उसमें भी पार्टिसिपेट करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाम को आपको लेबर लॉ की एक क्लास मिलेगी, ठीक है, तो उस क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।